भीतर है, मेरे मन में, कन में, जीवन में। मैं राम का हनुमान हूँ। राम ने कहा है कि तुम सबरी का काम करो। राम ने कहा कि तुम मेरे भक्तों के आंसू पोंछो, मैं वो काम कर रहा हूँ। राम ने कहा कि तुम मेरे भक्तों के पास जो गरीब लोग हैं उसकी मदद करो, मैं उसका काम कर रहा हूँ। तो मेरे और राम के बीच का जो रिश्ता है वो मीरा का, कृष्ण का जो था, हनुमान और राम का जो था, सुदामा और कृष्ण का जो था। कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है इस परिवार से, इमोशंस का है। और मैं महसूस करता हूँ कि जब भी कभी राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में हमें किसी अभिभावक के रूप में ज़रूरत महसूस आसमानी, और वो हमेशा अभिभावक के रूप में मेरे साथ खड़े रहे। आज मैं एक बड़े भाई के रूप में अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करता हूँ। चिराग जी की माँ का स्नेह, रामविलास जी का स्नेह, वो बहुत बड़ा रहा है। तो बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। जब कोढ़ा में रामविलास जी चुनाव लड़ रहे थे तब के बाद से लेके आज तक, तो उस रिश्ते को आप राजनीतिक रूप से नहीं देखें। चिराग जी का आग्रह था आने का, और मैं अपने परिवार के बीच आया हूँ और मुझे अच्छा लगा। राम मंदिर जा रहे हैं? राम मेरे भीतर है, मेरे मन में, कन में, जीवन में। मैं राम का हनुमान हूँ। राम ने कहा है कि तुम सबरी का काम करो। राम ने कहा कि तुम मेरे भक्तों के आंसू पोंछो, मैं वो काम कर रहा हूँ। राम ने कहा कि तुम मेरे भक्तों के पास जो गरीब लोग हैं उसकी मदद करो, मैं उसका काम कर रहा हूँ। तो मेरे और राम के बीच का जो रिश्ता है वो मीरा का, कृष्ण का जो था, हनुमान और राम का जो था, सुदामा और कृष्ण का जो था, एक केवट का जो था, वो रिश्ता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जहाँ हो, भगवान भक्त के पास जाते हैं, भक्त को भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पप्पू जी, और धर्म की राजनीति में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं भगवान का जो दायित्व है, कर्तव्य है, जो मेरी भूमिका भगवान ने, राम ने तय की है, मैं उसको इस बिहार और देश में हमेशा निभाया हूँ। चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ हो, हमेशा निभाया। पप्पू जी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की आपने नींद खराब कर दी है, अलग राज्य की मांग करके कहीं। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर हूँ, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को हमेशा आप अपेक्षा की दृष्टि से जिसकी भी सरकार बनती है, बिना कोसी सीमांचल मिथिलांचल के सहयोग से नहीं बनी है। जिसके सत्ता बनी है सबसे ज़्यादा विधायक उन्हीं के रहे हैं। और आप हमें स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, आप हमें देते नहीं हैं। हम बात करते हैं आपसे बाढ़ से मुक्ति, हाई डैम की, आप देते नहीं हैं। हम बात करते हैं आपसे सुपौल से, मधेपुरा से डायरेक्ट ट्रेन की, सहरसा से राजधानी की। हम बात करते हैं एम्स की, हम बात करते हैं पूर्णिया चुनापुर एयरपोर्ट की, हम बात करते हैं स्पेशल स्टेटस में मखान और मक्का और फूड प्रोसेसिंग की, हम बात करते हैं कुशेश्वर स्थान और बिहारीगंज रेलवे की, हम बात करते हैं हम कुर्सेला से भीमनगर रेलवे की, हम बात करते हैं उपराजधानी की पूर्णिया को और हाईकोर्ट बेंच की। तो आप कहीं भी, आप उत्तर प्रदेश में 17 आप एयरपोर्ट दे दिया, बिहार में आपने चुनापुर, भागलपुर क्यों नहीं? हम आपसे जानना चाहते हैं जयनगर क्यों नहीं? जितनी रेलवे हम ले गए, जितना NH, उसके बाद NH आपने क्यों नहीं दिया? बिहार को अभी तक 6 लेन आपने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बनाया? तो इसीलिए यदि आप स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे तो हमारी लड़ाई तो आर पार की शुरू हो चुकी है। और 3 मार्च को हमारी रैली होगी रंगभूमि मैदान में 5 लाख की, और 3 मार्च के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, तेलंगाना हो या गुज्जर आंदोलन या मीना आंदोलन या जाट आंदोलन, उस आंदोलन से कई अरब गुना ज़्यादा बड़े आंदोलन होगी। जब तक विशेष पैकेज हम नहीं लेंगे कोसी सीमांचल की आज़ादी के लिए, पलायन को नहीं रोकेंगे, जब तक हम
अपने यहाँ फूड फैक्ट्री के लिए हमें आप जब तक हमें विशेष सुविधा नहीं दोगे, यदि आप नहीं दिए तो भी हम अलग राज्य का डिमांड तो कर ही देंगे। पप्पू जी 2024 में आप चुनाव अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन के साथ जाएंगे? चुनाव किधर जाएंगे?